हरिओम दोस्तों, हम पुष्पा नौटियाल एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं एक प्यारा सा दृष्टांत लेके, एक प्यारी सी स्टोरी लेके। आशा करते हैं कि आप सभी को पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में कमेंट्स जरूर कीजिएगा ताकि हमें पता चलता रहे कि आप लोगों को कितना पसंद आ रहा है और हम आगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए एक व्यक्ति की बात बताते हैं कि वो भगवान पे कितना भरोसा करता है। जल्दी से इंसान हार मान जाता है किसी भी परिस्थिति में। जब कोई परिस्थिति आती है वो सब्र नहीं रख पाता है, धैर्य नहीं रख पाता है और यहाँ तक कि भगवान को भी कोसने लग जाता है। लेकिन जिसको भगवान पर पूरा भरोसा है वो कभी हार नहीं मान सकता और उसकी सारी इच्छाएं जो वो ईमानदारी से रहता है, सच्चाई से रहता है, श्रद्धा भाव से रहता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कैसे भगवान पूरा करता है आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति था, वो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं था, लेकिन जितना भी वो कर पाता था एक दिन में, जितना भी उससे हो पाता था वो उसमें खुश था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी, उसके ग्राहक आते थे, जितना भी उसको उस दिन के लिए चाहिए होता था उतना वो कमा लेता था और उसे उससे ज़्यादा इच्छा भी नहीं रहती थी। वो हमेशा, उसकी पत्नी भी बहुत समझदार थी, ईमानदार थी, उनकी पूरी फैमिली बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही समझदार थी। उसे भरोसा था भगवान पे कि आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और आज के दिन हमें जितना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतना वो पूरा करेगा। और ऐसा ही उसका सब पूरा परिवार का मानना था और ऐसे ही उसका चलता था और ऐसे ही होता भी था। वो करता भी ऐसा ही था कि उसके पास ग्राहक आते थे, वो जितना सामान उसको देना होता था, जितना उस दिन के लिए उसको चाहिए होता था कि हाँ आज के दिन के लिए हमें इतना इकट्ठा करना है पैसा, इतना चाहिए हमको पैसा, उससे ज़्यादा वो कभी लेता भी नहीं था और कभी अपने सामान को देता भी नहीं था, वहीं पे रोक लेता था। ग्राहक इतना कहते थे कि हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए, वो कहते थे कल आइएगा, कल देंगे। इतना उसको भरोसा था। वो लौटा देता था व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को वो लौटा देता था कि कोई बात नहीं, ऐसे करना, आप सामान ले जाओ लेकिन हम पैसा नहीं लेंगे। ऐसा ही उसका जीवन यापन चलता रहता था। वो घर पे अपनी धर्मपत्नी से कहते थे कि आप ऐसे करना, अपनी एक पर्ची लिख के दे देना, उसमें कह देना कि आज क्या क्या जरूरत पड़ेगी, आज के सामान की लिस्ट जरूर देना कि आज के दिन के लिए हमें कितना चाहिए, कितने में पूरा हो पाएगा। बस उनकी बीवी वही करती थी, एक पर्ची लिखती थी, उसमें सामान का नाम लिख लेती थी, उसमें पैसा लिख लेती थी, आज के दिन के लिए इतना चाहिए और वो उतना ही करते थे, उतना ही कमाते थे, उससे ज़्यादा वो स्टॉप कर देते थे, इससे ज़्यादा वो करते ही नहीं थे, लेते ही नहीं थे किसी से पैसा। ऐसा ही दिन उनका चलता रहा। रोज उनकी जो बीवी होती है, धर्मपत्नी होती है, वही पर्ची बना बना के देती रहती है, डेली उनका ऐसा ही चलता रहता है। एक दिन उनके दुकान में बहुत भीड़ लगी हुई थी। थी एक मीनार के पीछे उनकी एक छोटी सी दुकान थी, वहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे भी नहीं थे, कोई छाया भी नहीं थी, चारों तरफ धूप बहुत रहती थी। वहाँ पे उस दिन उनकी दुकान पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी, रोज की तरह पर्ची देती थी, उस दिन भी पर्ची दे रखी थी। उस दिन क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी तो भीड़ में लंबी लाइन लग गई और कुछ लोग धूप में भी खड़े थे। धीरे धीरे जब वो लोग आगे बढ़ते गए, अपना सामान लेते गए, एक के बाद एक की बारी आती गई। उसके बाद क्या हुआ, उसकी ज़रूरत का जितना पूरा हो गया था उसके बाद उन्होंने मना कर दिया कि अब हम नहीं लेंगे, अब हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, आज का हमारा पूरा हो गया है। लेकिन लोग कहते हैं ज़रूरत है भाई लोगों को, तो लोग कहते हैं कि नहीं आप हमें सामान दीजिए। वो सामान दे देते थे और पैसे लेने से मना कर देते थे कि अब हमको नहीं चाहिए, आप ऐसे करना कि कल आना। ठीक है, दूसरे दिन लोग आते थे, ऐसे करते थे, फिर उनका पैसा देते थे, ऐसे चलता रहता था उनका। उस दिन बहुत भीड़ थी और एक व्यक्ति बड़ी देर से धूप में खड़ा था, परेशान भी हो रहा था, लेकिन उसको सामान उसी व्यक्ति से लेना था। उसकी बार बार उस पर नज़र जाती है, देखता है कि हाँ ये व्यक्ति बार बार धूप में खड़ा है, लेकिन वो व्यस्त रहता है अपने काम में, इतना व्यस्त रहता है कि फिर उसकी नज़र हट जाती है और अपने काम को करने लग जाता है। इसी में काफ़ी देर हो जाती है। जब वो व्यक्ति अंदर, काफ़ी देर हो जाती है और फिर क्या होता है कि वो व्यक्ति, जो दुकानदार थे, उन्होंने क्या किया, जो व्यक्ति बाहर धूप में खड़ा था उसको अंदर बुलाया और कहा
कि आइए पानी पी लीजिए, बहुत देर से आप खड़े हो। उसको पानी पिलाते हैं, उसको बिठाते हैं, उसके लिए फ़ैन चलाते हैं, उसको थोड़ी देर बैठने के लिए कहते हैं, आराम से बैठो तब सामान लेना। इतने में उनकी छोटी-सी बच्ची थी, वो बच्ची बार-बार कह रही थी, पिताजी चलिए भूख लगी है, खाना खा लीजिए, भूख लगी है, खाना खा लीजिए। लेकिन उनको इतना काम था, वो कह रहे थे, बच्चा कोई बात नहीं, अभी खाते हैं, अभी अंकल आए हैं, अंकल को थकान लगी है, धूप में खड़े थे, जाओ उनके लिए व्यवस्था करो, कुछ खाने के लिए ले आओ, मम्मी से कहो कि कुछ भी घर में है, थोड़ा उनके लिए खाने के लिए ले आओ, पानी ले आओ, खाने के लिए कुछ ले आओ। वो ले आते हैं, वैसे ही जो भी उनके घर में होता है उपलब्ध, वो ले आते हैं। उस व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है जो दुकानदार के पास आया होता है, उनका स्वभाव देख के वो प्रभावित हो जाता है, बहुत उसको अच्छा लगता है। वो कहता है कि नहीं अंकल जी आप जाइए, खाना खा लीजिए, छोटी बेटी है, छोटी बेटी को भूख लगी है, आप जाइए। वो कहते नहीं बेटा, जहाँ इतना रुक गए हैं थोड़ी देर और रुक जाएंगे, कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, तुम अपना सामान ले लो अब, ठीक है, कुछ खा पी के कुछ अपना सामान जो लेना है ले लो, लेकिन बेटा आज हम पैसा नहीं लेंगे क्योंकि हमारा आज का पूरा हो चुका है। वो कितना गुजारिश करता है, नहीं अंकल जी ले लीजिए, हम ऐसे नहीं ले जा सकते सामान। वो कहते हैं नहीं बेटा, हमारा आज का पूरा हो गया, हम नहीं। वो कहता है बेटा हम ऐसा काम कर ही नहीं सकते हैं डेली का, हमें भगवान पे इतना भरोसा है, हमारा डेली का यही काम है, हम इससे ज़्यादा कभी कर ही नहीं सकते हैं, ये हमारा दिल गवाह ही नहीं कर सकता है। तो उस व्यक्ति को, जो वो ग्राहक था, उसे बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसने मन ही मन में कुछ फैसले कर दिए थे, मन ही मन में कुछ उसने एक संकल्प ले लिया था, क्योंकि वो बहुत दूर रहता था। उसे पता था कि वहाँ बहुत अच्छा सामान मिलता है, वो कहीं उधर से जा रहा था, गुजर रहा था, उसे कहीं बाहर जाना था, लेकिन कहीं दुकान नहीं मिली थी, और ये भी मालूम था कि एक दुकान वहाँ रहती है, वहाँ पे बहुत अच्छा सामान मिलता है, उनके बिहेवियर बहुत अच्छा है, इसलिए वो वहाँ आ जाता है, वो सामान लेता है और चला जाता है। जबकि वो कहता है मैं यहाँ नहीं रहता हूँ अंकल जी, मैं बहुत दूर रहता हूँ और मैं पैसा आपको दे भी नहीं पाऊंगा फिर। लेकिन वो फिर भी मना करते हैं, बेटा कोई बात नहीं, नहीं दोगे चलेगा, लेकिन हम लेंगे नहीं। वो सामान देता है और वो चला जाता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर कुछ फैसले करके गया था। वो व्यक्ति जो ग्राहक आया था, उसने सोचा था कि मैं जो भी करूँगा अब अच्छा ही करूँगा, इनकी तरह मुझे भी अच्छा करना। और था भी वो व्यक्ति बहुत अच्छा था, समझदार था। वो जो अंकल अंकल कह रहे थे, जो ग्राहक था वो भी बहुत अच्छा था, बहुत समझदार था। अब चला जाता है। फिर डेली का रूटीन उनका वैसे ही होता है। डेली उनकी वाइफ एक पर्ची देती थी, वो उतना ही अपने ग्राहक को सामान देते थे, उतनी जरूरत का उनके पास पैसा होता था, उतना ही खर्चा करते थे, उससे ज़्यादा वो नहीं करते थे। डेली ऐसा ही चलता गया, ऐसे ही समय बीता गया। और एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी धर्मपत्नी ने क्या किया कि एक लिस्ट दी, और उस दिन लिस्ट बहुत बड़ी थी, काफ़ी बड़ी लिस्ट थी उसमें। तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो बहुत बड़ी लिस्ट है, और देखा, फिर थोड़ा सा सोचा, लेकिन उसके बाद उन्होंने वैसे ही वो पर्ची बंद की और अपने बैग पे रख दी, क्योंकि उनको भगवान पे पूरा भरोसा था। बहुत टाइम हो गया था, कई साल हो गए थे, ऐसे कई साल गुजर गए थे। फिर क्या हुआ, एक दिन अचानक, उसी दिन जिस दिन वो पर्ची दे रखी थी वाइफ ने, उसी दिन अचानक जो वो छोटा व्यक्ति था, उसने, जो ग्राहक कई साल पहले आया था, जिसको पानी नाश्ता पानी दिया था, वो कहीं से घूम के वहाँ आया था। वो बहुत बड़ा प्रोफेसर बन गया था, और उसे याद था कि किसी ने हमारे लिए कितनी व्यवस्था की थी, कितने प्यार से हमको बिठाया था। अपनी बच्ची का भी उस समय ध्यान नहीं दिया, भूखी बच्ची को भी वेट करने के लिए कहा था। तो उसके अंदर कुछ इंसानियत थी, अच्छा व्यक्ति था, तो वो मिलने चला गया। अब जब वो वहाँ पे जाता है तो वो तो पहचान नहीं पाता है जो व्यक्ति। वो आया, वहाँ बैठा, उस ग्राहक कहता है कि अंकल जी आपने हमको पहचाना नहीं। तो जो दुकानदार होता है वो कहता है बेटा जी हमने नहीं पहचाना। जबकि उस दिन ऐसा होता है कि उनकी दुकान में कोई भी नहीं आता है, उस दिन कोई भी व्यक्ति नहीं आता है, और उसने पर्ची बहुत लंबी थी, देखा था कि इतना सारा सामान चाहिए, लेकिन फिर भी चुपचाप था, उसने अपने रैक में रख दी थी, भगवान भरोसे था, चुपचाप था। वही व्यक्ति आया था, सिर्फ जो ग्राहक बहुत साल पहले आया था, वही व्यक्ति उनसे मिलने आया था, सिर्फ वही कस्टमर था उनका। फिर बातों बातों में उसने याद दिलाया कि नहीं अंकल जी हम धूप में खड़े थे, आपने हमको अंदर बुलाया था, आपने हमको चाय पानी नाश्ता करवाया था, आपने पंखे के नीचे हमको बिठाया था, आपने अपनी
बच्ची को भी रोका था, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी देर में खाते हैं, थोड़ी देर में खाते हैं, आपने ऐसे किया था। तो उन्होंने कहा हाँ बेटा, हो सकता है, हमको याद नहीं है, कई साल हो गए, हो सकता है ऐसा किया हो हमने, हमें याद नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा, उस ग्राहक ने कहा कि अंकल जी आपको याद नहीं है, लेकिन हमको याद है, हम जानते हैं। उसने कहा कि हम आपके लिए कुछ सामान लाए हैं। तो वो जो दुकानदार होते हैं वो मना करते कि नहीं बेटा, हम आपका सामान नहीं ले सकते हैं। वो कहते हैं नहीं, आपको लेना पड़ेगा, ये हमारा भाव है, ये हमारी श्रद्धा है। हमारी भी एक बेटी है, छोटी बेटी है, उसकी भी शादी होने वाली है, क्योंकि उस लड़के की, जो वो लड़का था उसकी शादी हो गई थी। वो दिखने में छोटा था, लेकिन उनसे छोटा था, उस व्यक्ति से, दुकानदार से छोटा था। उसने कहा मेरी बेटी हो गई है, आज उसकी शादी है कल उसकी शादी है। लेकिन मैंने यहाँ पे, जब मैं आया था, मैंने एक संकल्प किया था यहाँ पे कि मैं जब अपनी बेटी के लिए कोई सामान लूँगा तो मैं आपकी बेटी के लिए भी वही सामान लूँगा। तो मेरी 2 बेटियाँ, एक आपकी बेटी मेरी बेटी है और मेरी बेटी आपकी बेटी है, इसलिए मैंने संकल्प किया था कि मैं दोनों बेटियों के लिए जो भी सामान इस बेटी के लिए लूँगा अपनी, वैसे ही उस बेटी के लिए मैं सामान लूँगा। और मैंने वैसा ही सामान लिया है, कोई अलग चीज़ नहीं किसी के लिए की, सेम एक जैसी चीज़ है। और कल हमारी बेटी की शादी है, आपको आना भी है और ये आपके लिए है। उसने कितना मना किया दुकानदार के लिए, दुकानदार ने बहुत मना किया कि नहीं, हम नहीं ले सकते, लेकिन वो जिद पे अड़ गया था कि नहीं अंकल जी, आपको लेना पड़ेगा, आपको रखना पड़ेगा, ये हमारा भाव है, ये हमारा प्यार है, हमारे प्यार को स्वीकार कीजिए। फिर जब उन्होंने बहुत ज़बरदस्ती की तो फिर उसको मानना पड़ा और सारा सामान दुकानदार को दे देते हैं। शादी का पूरा सामान था। आप बताइए लिस्ट में क्या लिखा था? लिस्ट में लिखा था हमारी बेटी बड़ी हो गई है, शादी लायक हो गई है, इतने सामान की ज़रूरत पड़ेगी, आपको इतने सामान की ज़रूरत पूरी करनी है। सारा सामान लिखा हुआ था। तो वो सारा सामान जो लिखा हुआ था उस पर्ची में, एक एक सामान जो लिखा हुआ था, तो जो व्यक्ति, ग्राहक जो आता है वो सारा सामान उनको देता है, वो भी पूरा वही चीज़, उससे ज़्यादा, उससे कम नहीं था। वो सामान उससे ज़्यादा था लेकिन उससे कम नहीं था। फिर दिया और जैसे ही घर गया, क्योंकि ग्राहक एक ही आया था और वो ही व्यक्ति आया था जो बहुत साल पहले आया था, सिर्फ और सिर्फ वो ही आया था। देखिए कैसा करिश्मा भगवान का। भगवान पे जिसको भरोसा होता है, भगवान उसके भरोसे को कभी तोड़ता नहीं है। ये गारंटेड ज्ञान है। जिसको समझ में आ गया वो कभी इस चीज को नकार नहीं सकता। बस थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता होती है, सब्र रखने की आवश्यकता होती है। भगवान पूरा करता है। लेकिन एक बात जरूर है, यहाँ से सच्चाई हो, ईमानदारी हो, श्रद्धा हो, भाव हो, भक्ति हो, तभी भगवान भी पूरा करता है। भगवान झूठों को कभी पार नहीं करता है, झूठों का कभी साथ नहीं देता है, करता पूरा है। उनके लिए सब एक समान है, करेगा पूरा लेकिन साथ नहीं देगा। कहेगा तू अपना काम खुद कर, लेकिन जो भगवान के भरोसे रहता है, भगवान उसका कार्यभार सब संभाल देते हैं। ये गारंटेड है। भगवान कभी भी किसी के लिए गलत नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, ये दृष्टांत इतना अच्छा था कि उसको भगवान पे इतना भरोसा था कि उसकी सारी व्यवसाय पूरी चल रही थी। यहाँ तक कि वो कोई गरीब उनके पास आ जाता था, पैसा नहीं होता था उनके पास, वो सामान ऐसे ही दे देता था अपनी दुकान का और पैसा नहीं लेता था। तो भगवान तो कहीं ना कहीं देखता है। इंसान तो बदल भी जाता है। इंसान पे भरोसा करने से अच्छा है भगवान पे भरोसा कर लो, जो सबकी रखवाली करता है, सबके लिए पूरा करता है, सबके लिए पूरा करता है, उस पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, ये दृष्टांत अच्छा लगा हो, तो आप बताइएगा आपको कैसी हमारी ये दृष्टांत लगा, कैसी आपको ये स्टोरी अच्छी लगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपके प्यार के बगैर हम कुछ नहीं हैं। आपका प्यार ऐसा ही मिलता रहे और मिलता ही रहता है। आप हैं तो हम हैं। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली है तो हम पुष्पा नौटियाल हैं। थैंक यू सो मच।